हरे कृष्ण। मैं शुरुआत करूंगा गुरु महाराज श्रील प्रभुपाद और हमारी परंपरा के सब आदरणीय आचार्यों की कृपा के लिए, क्योंकि इन महापुरुषों की कृपा से हम यहाँ पर बरसाना धाम में आए हैं। यहाँ के न केवल हमारे गौड़ी परंपरा और यहाँ के भी जो महान आचार्य हैं वैष्णव, के चरणों में वंदना करता हूँ और आप सबके चरणों में जो यहाँ सेवाएं हैं, स्पेशली मेरे प्रिय गुरु भाई विश्वरूप प्रभु जी को मैं स्पेशल धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली मेरी कोई योग्यता नहीं है, एक प्रभु जी दया करके हमेशा मुझे अवसर देते हैं और शिक्षी प्राण प्रभु और आप में से हर एक भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु भक्ति के बारे में जब बताते हैं सनातन गोस्वामी को बनारस में, तो बताते हैं कि 64 अंगों का वर्णन करते हैं, 64 आइटम्स। उसमें से फिर वो बताते हैं कि 5 अंग सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। महाप्रभु जानते थे कि कलयुग में लोग बहुत बिजी होंगे, 64 नहीं कर पाएंगे। कितना कंसेशन दिया उन्होंने, कोई 64 रुपये की चीज़ आपको 5 रुपये में मिल रही है तो हरे कृष्ण। जस्ट 5 आइटम्स। और 5 आइटम क्या हैं? हाँ, साधु संग, सबसे इम्पोर्टेंट साधु संग। साधु मतलब ये नहीं खाली जो भगवे कपड़े में है, हो सकता है कि पैंट शर्ट में भी साधु हो, साड़ी से भी साधु हो। साधु मतलब जिसने भगवान को अपना सर्वस्व मान लिया है, जिसने जान लिया है कि कृष्ण आमी तो तोमार, तुम्ही तो आमार, आई एम योर्स। उसने होल हार्टेडली सरेंडर कर लिया, एटलीस्ट सरेंडर करने का प्रयास तो कर रहे हैं। तो साधु संग, नाम कीर्तन। नाम कीर्तन मतलब माला पे जब भी आता है और हरि नाम कीर्तन। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, हियरिंग भागवतम, चैतन्य चरितामृत, भगवद गीता और मथुरावास, श्री मूर्ति रस सेवा। तो महाप्रभु इतने दयालु है, बोलते हैं 5 में से कोई एक भी कर लो तो आपका जीवन सफल होगा। और एक्चुअली यहाँ पर जब हम आ रहे हैं तो हम 5 हो जाते हैं यात्रा में। हम साधु के संग में हैं, न केवल यहाँ आप सब भी साधु हैं, प्लस स्पेशली ब्रजवासियों का संग। साधु संग में भी एक होता है साधु का संग करना, जस्ट रिस्पेक्ट देना, दूसरा साधु के लिए कुछ सेवा करना। तो भगवान एक बताते हैं कि ब्रजवासी जो हैं वो मेरे प्राण हैं। ब्रज धाम जो भगवान को इतना प्रिय है, अब ब्रजवासी मेरे प्राण हैं। तो जब आप ब्रजवासियों की सेवा कर रहे हैं मतलब भगवान के प्राण की सेवा कर रहे हैं। भगवान यहाँ तक उद्धव जी को बोलते हैं कि उद्धव, मेरे को ब्रह्मा भी उतने प्रिय नहीं है, शिव जी भी उतने प्रिय नहीं है, लक्ष्मी मेरे को प्रिय नहीं है, मेरे को अपनी आत्मा उतनी प्रिय नहीं जितना आप जैसे भक्त प्रिय हैं। तो भगवान की कृपा प्राप्त करने का सबसे सरल और महत्वपूर्ण तरीका है भक्तों की सेवा करना। मद भक्त पूजा दिव्यकम, सर्विस टू माई डिवोटीज इज हायर देन सर्विंग मी डायरेक्टली। भगवान कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं आपका सेवक हूँ तो मैं उसको आपका सेवक नहीं मानता। आप में से कितने कृष्ण के भक्त हैं या राधा रानी के भक्त हैं? हाथ ऊपर करिए। अरे आप नास्तिक हैं क्या? भक्त नहीं है? नहीं, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आपको बोलना चाहिए मैं राधा रानी के सेवकों का सेवक हूँ। जितना आप नीचे जा रहे हैं लैडर में, उतना भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, है ना। मेटीरियल कॉन्शियसनेस क्या है? बॉस बॉसानु बॉस, और स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस है दास दास दासानु दास। मैं परम पूज्य राधानाथ महाराज के जब फेस्टिवल था, फेस्टिवल ग्रेटिट्यूड 7 दिसंबर को, तो उसमें एक पॉइंट बता रहा था कि एक बार हमारे मुरलीधर प्रभु आए थे। मुरलीधर प्रभु मस्ट बी हियर समवेयर। मुरलीधर प्रभु के घर में एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम था, उसमें करीब 25-30 साल पहले। उसमें महाराज के पास टाइम तो ज़्यादा होता था, घर घर में जाते। तो लेक्चर के बाद मुरलीधर प्रभु ने वहाँ इंट्रोड्यूस किया कि ये मेरे फैमिली मेम्बर्स हैं, ये मेरे कज़न हैं, ये मेरे सबको इंट्रोड्यूस कर रहे थे। और लास्ट में इंट्रोड्यूस किया कि ये हमारे घर के सर्वेंट हैं, दास, जैसे जो क्लीनिंग कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। तो महाराज इतने खुश है, बोले ओ यू आर हिज सर्वेंट, सो आई एम योर सर्वेंट, एंड देन दिस वे आई बिकम सर्वेंट ऑफ सर्वेंट।
महाराज का कॉन्शियसनेस कितना क्लियर है। और ऐसा नहीं है कि महाराज ने ऐसे प्लान करके रखा था कि आप ही बोलना फिर मैं बोलूँगा, रिहर्सल नहीं था, इट्स स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। आपको मालूम पड़ा होगा कि जब कुछ 4-5 साल पहले एक मीटिंग थी जिसमें सब मुंबई और गुजरात और गोवा जो वेस्ट इंडियन इस्कॉन के ग्रुप है उनका मीटिंग था, उसमें महाराज जी भी थे। तो मीटिंग में ऐसा होता है कि सिग्नेचर करना था, साइन, नाम पोस्ट सिग्नेचर, नाम पोस्ट सिग्नेचर। तो राधानाथ महाराज के पास जब आया तो उन्होंने नाम लिखा राधानाथ स्वामी और पोस्ट में लिखा दास, दास इज सर्वेंट। देखिए कितना सौभाग्य है कि हमें दास या दासी बनने का अवसर मिल रहा है, वो भी ब्रजवासियों की सेवा है ना। भगवान स्वयं भी इच्छा करते हैं कि कब मुझे भक्तों की सेवा मिले। भक्ति विनोद ठाकुर अपने भजन में बोलते हैं, शुद्ध भगत चरण रेणु भजन अनुकूल, भगत सेवा परम सिद्धि प्रेम लतिकार मूल। बताते हैं कि भक्तों की सेवा जो है वही अपने आप में सिद्धि है। ऐसा मत सोचिए कि मैं भक्तों की सेवा कर रहा हूँ फिर उसके बाद धीरे धीरे और ऊंचा बढ़ूंगा, एक दिन भगवान की करूँगा फिर मैं स्वयं भगवान बन जाऊँगा। नहीं, हमारी फिलॉसफी है कि हम जितना ज़्यादा आगे बढ़े भक्ति में, जस्ट बिकम सर्वेंट 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 सर्वेंट। हमारे आचार्य श्रील प्रभुपाद के गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जब वो मायापुर में थे तो एक सज्जन उनसे मिलने के लिए आए। भजन ठाकुर थोड़े बिजी थे, तो पूछा कि कौन है वो, व्हाट इज दिस आइडेंटिटी, वो कौन है, उससे पूछो। तो बताया मैं कृष्ण का दास हूँ, मैं राधा रानी का दास हूँ। तो बोले सॉरी आई हैव नो टाइम, मैं बहुत बिजी हूँ, फिर कभी मिलेंगे। और थोड़ी देर बाद और एक सज्जन आए तो उन्होंने बताया कि मैं भगवान कृष्ण राधा रानी के दासों का दास। बोले ठीक है आइए, पूरा दिन आपके लिए। तो ये कॉन्शियसनेस है। और प्रैक्टिकल सेवा से क्या होता है, कॉन्शियसनेस डेवलप भी हो जाता है। मान लो आप कहते हैं कि नहीं मेरे अंदर तो अहंकार है, हम सबके अंदर अहंकार है, तभी तो भौतिक दुनिया में आए हैं। मूल कारण भौतिक दुनिया में आने का है अहंकार, फॉल्स ईगो। तो फॉल्स ईगो को नष्ट कैसे किया जाए, सिर्फ बोलने से नष्ट नहीं होता। जब बोलूँ कि नहीं मैं तो दासों का दास हूँ, हाँ प्रभु जी वो बर्तन को साफ करके रख देना और तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं, आपने बोला मैं सेवक हूँ, मेरी नम्रता है। तो वी आर नॉट थिंकिंग लाइक दैट। तो सेवा भावना कैसे आएगी? तो आचार्यगण बताते हैं वैष्णव सेवा, ब्रजवासी सेवा से अपने आप अहंकार दूर हो जाता है, और अहंकार दूर होगा तो नाम जप में रुचि आएगी। इसलिए भक्ति में सब कुछ रिलेटेड है, जब 5 आइटम्स रिलेटेड हैं। अगर आप भागवत श्रवण अच्छे से करते हैं तो आपकी सेवा भावना और बढ़ेगी, फिर सेवा भावना बढ़ने से आप प्रैक्टिकल सेवा करेंगे और फिर नाम जप सुधरेगा, और नाम जप और इम्प्रूव हो गया तो कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा जो जीवन का लक्ष्य है। तो एक्चुअली राधा रानी की कृपा हमें मिल रही है यहाँ पर ब्रजवासियों के द्वारा। हमें ये सोचना है, ये नहीं कि मैं कुछ उनके लिए कर रहा हूँ, वास्तव में ये सब ब्रजवासी जो हैं मुझे सेवा का अवसर दे रहे हैं। अगर वो मेरे को सेवा का अवसर नहीं दें तो मैं कैसे राधा रानी को प्रसन्न कर सकता हूँ? मेरे को लाडली लाल कैसे पहचानेंगे? हो सकता है मैं ऑल्टर में सबसे आगे हूँ, मुझे माला भी मिल जाए और एक्सटर्नली कृपा मिल जाए, लेकिन इंटरनल कृपा अलग ही चीज़ होती है। इंटरनल कृपा मिलती है जब कोई निष्काम भाव से और निस्वार्थ भाव से अपने आप के शरीर मन बुद्धि की परवाह नहीं करते हुए बस पूरा भगवान के भक्तों की सेवा में लग जाता है। इस तरह का एब्जॉर्प्शन जो है वो भगवान को बहुत प्रिय होता है। और फिर भगवान जब प्रसन्न हो जाते हैं, यस्य प्रसादात् भगवत्, तो सब अपने आप सब कुछ हो जाता है। तो स्पिरिचुअल लाइफ बहुत सरल है। चैतन्य महाप्रभु से किसी ने पूछा कि हम पतित गृहस्थ हैं, हम कैसे भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं? एक्चुअली कलयुग में चाहे ब्रह्मचारी हो, गृहस्थ हो या मध्यस्थ हो या सन्यासी हो, हम सब पतित हैं, इसमें कोई शंका नहीं। चैतन्य महाप्रभु बहुत सरल चीज़ बताया, एक वैष्णव की सेवा करो और दूसरा हरि नाम लो। कितना सरल है। और यहाँ पर जब हम आते हैं तो हमें सर्वश्रेष्ठ वैष्णव जो ब्रज के वासी हैं, ब्रज में जन्म लिए हैं, ब्रज में रह रहे हैं, उनकी सेवा मिल रही है, उनकी सेवा का अवसर मिल रहा है। ये इसको एक संपत्ति मानना है, कि इसको चेरिश करना है।
देखा हमारे कई भक्त हैं जो 15 साल 20 साल 30 हाउ मेनी ईयर्स चल रहे हैं, 34 साल से चल रहा है ना। कितने कठिनाइयों से गुजरे, पहले छोटी जगह फैसिलिटी और फिर राधा माधव, उसके बाद अभी पिछले 2 साल से है ना 1 ईयर। कितने कितने उत्साह से डिवोटी सेवा करते हैं, अपने फैमिली एंगेजमेंट्स, अपने बिजनेस, अपने प्रैक्टिस को सबको थोड़ी देर के लिए विश्राम देकर बस मुझे भक्तों को प्रसन्न करना। बस यही कॉन्शियसनेस हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम इस भावना में रहें कि कृष्ण कितने दयालु हैं, जिन्हें भक्तों की सेवा दे। वैष्णव सेवा परम सिद्धि, बस यही परम सिद्धि है, ये और कुछ नहीं चाहिए। बड़े बड़े महापुरुष हैं जैसे मुकुंद दत्त हैं जो चैतन्य के पार्षद हैं, मुरारी गुप्ता हैं, हरिदास ठाकुर हैं, वो भी भगवान की सेवा नहीं मानते। वो बोलते हैं कि बस मैं भक्तों की सेवा दूँ। प्रहलाद महाराज भी बोलते हैं कि मैं तो कुएं में गिरा था, मैं मेरे गुरु महाराज नारद मुनि ने जो बाहर निकाला, मुझे उनकी सेवा दो। और आप सब भक्त जो आए प्रैक्टिकली आपके लिए, जब आप यहाँ पर आ रहे हैं, आपके गुरु महाराज प्रभुपाद के जो भी शिष्य हैं, राधानाथ महाराज, लोकनाथ महाराज, जो भी आपके गुरु हों, उनकी प्रसन्नता के लिए हम ये सेवा कर रहे हैं। हमें सोचते हैं कि यस, दिस इज़ माई लिंक टू द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी। श्रील प्रभुपाद जब अमेरिका जा रहे थे तो उन्होंने बहुत सुंदर एक कविता लिखी, 2 कविता हैं जो बहुत फेमस है। उसमें से एक जो यहाँ पर बहुत रेलेवेंट है वो है सीधा मसा का प्रभु, विच वन इज दैट वर्स वेरी ग्लोरीफाइज, हाँ वो भी एक है, लेकिन एक भजन है जो प्रभुपाद ने कंपोज किया, ये तो कंपोज किसी और ने किया। विच इज दैट वर्स ग्लोरीफाइंग राधा रानी's mercy, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, ओ पुण्य करीबे, कृष्ण तब पुण्य हबे भाई, बोलिए ओ पुण्य करीबे जबे राधा रानी खुशी हबे, राधा रानी खुशी, सब लोग बोलिए राधा रानी खुशी, राधा रानी। इसका प्रैक्टिकल मीनिंग है ब्रजवासी खुशी हबे। जैसे राधानाथ महाराज का मैं कई पुरानी वीडियोस देख रहा था, जब आई कैंप रिलेटेड भी, कैसे महाराज इतने प्रसन्न हैं। ऑफकोर्स प्रैक्टिकल लिमिट इसी कारण शायद महाराज पर्सनली यहाँ नहीं आ पा रहे, लेकिन उनका हृदय सबके साथ में। पिछले साल इसी समय मैं प्रयाग में था और मैं महाराज के साथ बोट में था, हम लोग स्नान के लिए जा रहे थे, माधवानंद प्रभु भी साथ में थे। माधवानंद प्रभु रिपोर्ट दे रहे थे कि कैंप के बारे में, क्योंकि महाराज उस समय आ नहीं पाए थे पिछली बार। और जो संगम का स्नान था, जो मेरा सौभाग्य था कि उस दिन जो स्पेशल दिन था, मुझे याद नहीं वसंत पंचमी या कोई एक तिथि थी, तो हम साथ में जा रहे थे। तो माधवानंद प्रभु रिपोर्ट्स दे रहे थे, महाराज कितने प्रसन्न हो रहे थे और महाराज पूरे डिटेल्स पूछ रहे थे। तो हो सकता है कि महाराज फिजिकली हमारे साथ शायद आ पाए कि नहीं आ पाए, लेकिन जान लो कि आपकी हर एक सेवा को महाराज स्वीकार कर रहे हैं और महाराज के द्वारा प्रभुपाद और श्रीमती राधा रानी स्वीकार कर रहे हैं। मेरी छोटी से छोटी सेवा से लेकर बड़ी से बड़ी सेवा भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। हम सुनते हैं कृष्ण लीला में 2 भक्त हैं जो मिथिला में रहते थे। जब भगवान कृष्ण एक बार द्वारका से मिथिला गए तो एक थे राजा जिनका नाम था बहुलाश्व और एक थे गरीब ब्राह्मण जिनका नाम था शुतदेव। तो दोनों ने भगवान को बोला आप मेरे घर में आइए, जैसे कोई एयरपोर्ट पे लैंडिंग हुए और 2 गार्ड आ गए, यहाँ पे आइए वहाँ पर आइए। तो आप सोचिए भगवान किसके घर जाएंगे, जो अमीर राजा बहुलाश्व या गरीब शुतदेव? नहीं, दोनों के घर में भगवान 2 बन गए। तो राजा ने इतने सूर्य सोनों से जटित आसन पर बिठाया और बहुत 56 भोग अर्पण किया और शुतदेव ने चटाई पर बिठाया, उनके पास कुछ नहीं था, अपनी चादर से पंखा करने लगे और नाचने लगे भगवान के। तो भगवान को दोनों प्रिय। मैं एक कहानी से बता रहा हूँ कि कोई भक्त जो बहुत ही वेटरनरी से ज़्यादा क्वालिफाइड हैं, हाईली क्वालिफाइड सर्जन्स हैं, और कोई है जो सिंपल सेवा करे, प्रसाद सर्विंग करे। कल मैं रात को आया, यहाँ पर देखा कई माताएं कल के लिए सब्जियाँ काट रहे हैं, कोई फूलमाला सेवा कर रहे हैं, कोई ड्राइविंग कर रहे हैं, कोई विष्णु प्रभु की तरह हमारे हनुमान बड़ी सेवा कर रहे हैं। भगवान को सब इक्वली प्रिय है, पर भगवान ये देखते हैं कि कितनी नम्रता के साथ करें, कितनी कृतज्ञता है, कितने सेल्फलेस भाव से अपने स्वयं की शरीर की थोड़ी असुविधा भी हो
तो भगवान की कृपा है। कृपा के लिए हम रोते हुए आने हैं, प्लीज़ एक्सेप्ट मी। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं हरे कृष्ण मंत्र का कई मीनिंग है, उसमें एक बोलते हैं हे राधा रानी, हे कृष्ण कृपया मुझे स्वीकार करो, मेरे अंदर लाखों दोष हैं, फिर मेरी सेवा को स्वीकार करो। तो इस भावना से हम श्रील प्रभुपाद महाराज की सेवा मानकर उनके सेवकों की सेवा करें। मेरे को कहानी याद आ रही है श्रीपाद रामानुजाचार्य के जीवन से। श्रीपाद रामानुजाचार्य जब कांचीपुरम में थे तो एक महान भक्त थे, इनका नाम कांचीपूर्ण था। जगह का नाम कांचीपुरम, भक्त का नाम कांचीपूर्ण। कांचीपूर्ण की सेवा थी कि भगवान को च्यांवर डुलाते थे। गर्मी बहुत होती है साउथ इंडिया में, फिर तमिलनाडु में, तो वो एक च्यांवर को पानी में डालते और ऐसे डालते, फिर कुछ ड्रॉपलेट्स जो है भगवान के ऊपर गिरते। सोचिए कितना सौभाग्य, डायरेक्ट भगवान की सेवा करें। आपको ये सौभाग्य मिले, कितना सौभाग्य, डायरेक्ट सर्विंग द डीटीज, वो भी प्राचीन डीटी जो यज्ञ में से प्रकट हुए थे। तो रामानुजाचार्य वैष्णव की सेवा कर रहे थे, भगवान की नहीं कर रहे थे। तो उनको मन में डाउट आया, उन्होंने पूछा कांचीपूर्ण उनके शिक्षा गुरु हैं, कि आप तो भगवान से डायरेक्ट बातचीत करते हैं, भगवान से पूछिए कि क्या मुझे उनकी प्राप्ति होगी। मैं तो आपकी सेवा नहीं कर पा रहा, भक्तों की सेवा में व्यस्त हूँ। तो भगवान वरदराज तुरंत बोले, निश्चित रामानुजाचार्य क्योंकि वैष्णव की सेवा कर रहे हैं, मेरे प्राण की सेवा कर रहे हैं, उनको निश्चित मेरी प्राप्ति होगी। रामानुजाचार्य भी सुन रहे थे, मतलब लाइक कॉन्फ्रेंस कॉल जैसे है ना, डायरेक्टली वो भी सुन रहे थे। तो रामानुजाचार्य बहुत खुश हो गए, लेकिन कांचीपूर्ण उनको थोड़ा बाजा का ऑनर, मेरा टिकट कंफर्म है कि नहीं। तो भगवान बोले देखो, जो वैष्णव की सेवा कर रहे हैं तो निश्चित मेरी प्राप्ति होगी, लेकिन आपका मे बी आरएसी है, पता नहीं, आई एम नॉट वेरी श्योर। तो कांचीपूर्ण तुरंत वो च्यांवर को छोड़ के भागते हुए गए वैष्णव की सेवा करने के लिए। अभी इतने सीनियर वैष्णव की सेवा कौन स्वीकार करे। तो हमने वस्त्र बदल दिए, छिप कर वो वेश बदल कर वैष्णव की सेवा करते रहे 1 महीनों के लिए। कई बार प्रसाद में कोई एरिया में एंट्री नहीं होता, वीआईपी के होता, हम वेश बदल के वीआईपी प्रसाद ले लेते हैं ना। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ। लेकिन ये उल्टा है कि वैष्णव की सेवा करने के लिए वो वेश बदल के पहुँचे और करते रहे करीब 1 महीने तक। लेकिन अचानक जोर से बरसात हो रही थी, कपड़े भीग गए, तो उन्होंने अपने वो पुराने वस्त्र पहने और किसी ने देख लिया, आप कांचीपूर्ण, आप तो इतने महान वैष्णव, आप यहाँ क्या करो, आप जाओ ऑल्टर पर। फिर से गए और च्यांवर ढुलाते, बोला प्रभु जी अभी स्टेटस क्या है अभी। भगवान बोले यस, आपको निश्चित मेरी प्राप्ति होगी। तो एक्चुअली मैं हर साल ये बोलता हूँ, खाली शब्दों में नहीं बोलता, ये मुझे 1-2 दिन के लिए अवसर है, कुछ थोड़ी सेवा में जाना है आज और कल सुबह तक। हो सकता है बाद में मैं फिर भी आने का प्रयास करूँगा, लेकिन मैं हृदय से मानता हूँ कि आपको जो सौभाग्य मिला है वो मैं प्राप्त करने की इच्छा कर रहा हूँ। विश्व को तो मुझे 30 साल से जानते हैं, क्योंकि हम लोग क्लासमेट्स भी थे पहले रुपरेल में। तो प्रभु जी को तो ज़्यादा कृपा मिली हमको, लाइक पूरा 21 डेज या कल्पवास जैसे होता है। तो मैं थोड़े दिनों के लिए आया हूँ, आप सब भी प्रार्थना करिए मेरे लिए भी कि मुझे भी सौभाग्य मिले, वो रुचि मिले, क्योंकि नाम रुचि जीवन का लक्ष्य है, लेकिन नाम रुचि बिना वैष्णव सेवा के नहीं मिलती। चैतन्य महाप्रभु जो सिद्धांत हैं उसमें 3 चीज़ें हैं, एक है जीव दोया, दूसरा है वैष्णव सेवा और तीसरा है नाम रुचि। जीव दोया मतलब प्रचार करना, लोगों को हेल्प करना, शारीरिक रूप से या आध्यात्मिक रूप से, हॉस्पिटल में हो ही रही है। और वैष्णव सेवा मतलब भक्तों के ब्रजवासी सेवा वैष्णव सेवा में आता है। जीव दोया वैष्णव सेवा से फिर नाम में रुचि है। हमें लक्ष्य को खोना नहीं है। इनफैक्ट आज भी, क्योंकि मैं कल रात को लेट मैं दर्शन नहीं कर सका, मैं दर्शन आरती के लिए गया, मंगल आरती के लिए वहाँ, लेकिन मेरा फीलिंग आया कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए। कल मैं कोशिश करूँगा यहाँ पर ही जप करूँ, कि भक्तों का सानिध्य और भक्तों के सानिध्य में जप करने की महिमा बहुत ज़्यादा है। चलो, भक्ति विनोद ठाकुर ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है जिसका नाम है हरि नाम चिंतामणि। और ये किताब में वो बताते हैं कि नाम जप में बहुत सारे बाधाएं आएंगे, ऑब्स्टेकल्स आएंगे। कभी विक्षेप हो, यानी हमारा मन कहीं कहीं भाग रहा है, उदासीनता यानी मन लग ही नहीं रहा, या जाड़ यानी आलस्य,
आप में से किसी को अनुभव हुआ है ये 3 चीज़ों का जन्म? इससे प्रूफ होता है कि ISKCON यूनाइटेड है। मैंने प्रश्न पूर्णा, निगड़ी, कोल्हापुर, बॉम्बे सब जगह पे। तो भक्ति विनोद ठाकुर के ओनली वन सोल्यूशन, गो एंड चैंट द डिवोटीज। भक्तों के सानिध्य में गाओ हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस साल में हमको किसी को 7 दिन, किसी को 14 दिन, किसी को 21 दिन अवसर मिल रहा है। हमारे सारे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, मटेरियल और स्पिरिचुअल सब छोड़कर हम राधा रानी के कृपा के लिए भक्तों के सानिध्य में जप कर पा रहे हैं। कई बार स्पेशली गृहस्थ आश्रम में कई बार सुबह जप करने का भी अवसर नहीं मिलता, माताओं को किचन में जाना पड़ता है तभी प्रसाद। अभी यहाँ के किचन में नहीं जाओ फिर प्रसाद रेडी है और अच्छा। प्रभु जिसको ऑफिस जाना होता है तो वो एडजस्टमेंट है। तो ये भी है, अपने इसमें स्वार्थ और परमार्थ दोनों है। हम दूसरों के लिए भी टाइम दे रहे हैं, उसके बहाने हमें भी ये फोकस्ड साधना का अवसर मिल रहा है। जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग, दिस में फर्स्ट प्रायोरिटी है। सुबह 1.5 घंटा या 2 घंटा है नाम जप करने के लिए, और हो सके तो अगर हम जल्दी विश्राम करते हैं सुबह और भी जल्दी आके प्रयास, हमारा गोल होना चाहिए कि हम 7 बजे से पहले ही 16 राउंड्स कर लें। उसके बाद फिर बहुत सारी सेवाएं रहती हैं। अगर हम नाम जप ठीक से नहीं करते तो हमारी सेवा में भगवान को उतनी प्रसन्नता नहीं होगी। अगर नाम जप करके सेवा कर रहे हैं तो भगवान और भी प्रसन्न होंगे और हमें स्वयं को भी एक सेटिस्फैक्शन होगा। नहीं तो कई बार जप नहीं होता तो फिर सेवा के बीच में हम जप और सेवा भी डिस्टर्ब होता है। तो बेटर इफ़ वी कैन, सबके लिए शायद संभव नहीं होगा, लेकिन जिनके लिए संभव हो कि हम नाम जप के लिए आश्रय ग्रहण करें। भक्ति विनोद ठाकुर एक जगह पर बोलते हैं, कृष्ण लीला स्थली, जहाँ जहाँ पर भगवान कृष्ण की लीलाएं हुए हैं, हो भी रहे नित्य लीला लेवल पे, उन स्थानों में जाकर भगवान का नाम लेना चाहिए। तो बरसाना, गोवर्धन, नंदग्राम, वृंदावन, ब्रजधाम, ये भगवान की लीला से ओतप्रोत है। ऐसा नहीं कि भगवान 5000 साल पहले लीला करके चले गए, लेकिन नित्य लीला के स्तर पर अभी भी लीलाएं हो रही हैं। उन स्थानों पर रहकर भगवान का नाम जप करना ये और भी ज़्यादा प्रिय है। तो नाम रुचि, और नाम रुचि के लिए और महत्वपूर्ण भक्ति विनोद ठाकुर का एक बहुत सुंदर लाइन मुझे याद आता है, नाम बिना किछु नाही को आर 14 भोग न माही। 14 वर्ल्ड्स में, यानी यहाँ पे हम पृथ्वी लोक है, जनलोक, तपलोक, महरलोक, स्वर्गलोक, 14 स्टोरी बिल्डिंग में हम लोग 7वें माले पे हैं। और नीचे क्या है? अताल, पाताल। हाँ, जैसा इसका मतलब आप नीचे भी घूम के आए हैं पहले। 14 लोगों बोलते हैं कि नाम के सिवा कुछ है ही नहीं। मैं भी कोशिश करता हूँ कि ये लाइन को याद करना, जब भी माइंड डिस्ट्रैक्ट हो, नाम के सिवा कुछ नहीं। जब के समय प्रैक्टिकल सेवा भी हो, बड़े से बड़े फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन भी हो, बड़े से बड़े मीटिंग्स भी हो, बस नाम ही सब कुछ है। तो अगर ये हमारा ध्येय रहेगा, 2 ही चीज़ें बस, वैष्णव सेवा, नाम जप, तो हमारा ये कैंप सफल होगा, इंडिविजुअली और कलेक्टिवली। श्रीमती राधा रानी कितने प्रसन्न हैं कि इतनी सुंदर फैसिलिटी दी है। और मेरे विशिष्ट प्रभु बता रहे थे कुछ फाइनेंशियल डिटेल्स की, कैसे यहाँ पर और फ्री ट्रीटमेंट्स हो रहे हैं। नहीं तो महाराज के आदेश पे वी आर कंटिन्यू फ्री ट्रीटमेंट। पहले तो महाराज ने आदेश दिया, फिर महाराज पूछ रहे थे कि आप लोगों को तकलीफ हो रही होगी, लेकिन भगवान की दया से और कई लोग आ रहे हैं। इसमें आश्चर्य की बात क्या है, अरे राधा रानी लक्ष्मी के स्तोत्र है ना। मुकेश अंबानी जैसे बहुत अमीर व्यक्ति हैं, उनका वेल्थ जो है वो कुबेर के सामने एक 0.01% भी नहीं है। और कुबेर जो कुछ भी नहीं है लक्ष्मी देवी के सामने, और हजारों लक्ष्मी के स्रोत श्रीमती राधा रानी है। आप उनकी सेवा करें, क्या कोई कमी होगी कभी? राधा रानी विल शावर सो मच मटेरियली एंड स्पिरिचुअली। बस वो एक्चुअली हमको सेवा में लगाना चाहते हैं, इसलिए कभी हम लोग फंड रेजिंग करते हैं कि हमको बिजी रखने के लिए, है ना। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर हम नाम जप करें, सेवा करें, सब कुछ योगक्षेम वहाँ में। भगवान तो नॉन डिवोटीज को उतना देते हैं, तो भक्तों के लिए क्या कमी है। बस हमें यही अपनी भावना को शुद्ध बनाना है, मुझे भगवान को प्रसन्न करना, मुझे कृपा को प्राप्त करना है। समय के बस मैं गौर लीला का एक पॉइंट बोल के मैं एंड करूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी हमारे प्रयोजन आचार्य, जैसे राधानाथ महाराज हमेशा इस बात पे जोर देते हैं कि हमें षड गोस्वामी के कृपा को प्राप्त करना है, उनके पद चिन्ह में चलना है। तो रघुनाथ दास गोस्वामी वो बार बार प्रयास कर रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु को मिलने के लिए जाएं,
लेकिन सफल नहीं हो रहे थे। उनके माता पिता ने 10 लोगों को रखा था, 2 थे प्रसाद बनाने के लिए, 8 उनको पकड़ के रखने के लिए, सो कॉल्ड सिक्योरिटी। और फाइनली उनको ध्यान आया कि मैं अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करूंगा तो मेरा उद्देश्य पूरा होगा। तो नित्यानंद प्रभु के पास गए प्रणाम करने, दूर से ही बोले, चोर चोर दूर से प्रणाम कर रहे हो। उनके पास में बुलाया, उनके सिर के ऊपर चरण रखे और क्या आदेश दिया, वैष्णव की सेवा करो, मेरे भक्तों को चिल्ला नहीं खिलाओ। भक्ति में पनिशमेंट भी कितना अच्छा है। संसार के लोगों का आशीर्वाद भी शाप है ना। आशीर्वाद क्या होगा, अच्छा पैसा मिले, अच्छा घर मिले, खुशी से फिर पुनर्जन्म लेते थे। नित्यानंद प्रभु का शाप कितना अच्छा है ना, कि वैष्णव की सेवा करे, है ना, वैष्णव की सेवा करे और हरि नाम ले। तो रघुनाथ दास को कृपा मिली सेवा से। रूप सनातन गोस्वामी वो भी महाप्रभु से मिलने के लिए नित्यानंद प्रभु को अंदर लिया। जगाई मधाई भी, जगाई मधाई ने, अगर आप बहुत अच्छे हैं रूप सनातन रघुनाथ की तरह तो भी ये करना है, और अगर आप बहुत पतित हैं जगाई मधाई की तरह, कितने भक्त हैं जगाई मधाई की कैटेगरी में हैं। अगर आप मानते हो तो सही में आप सही रेट में, अगर आप नहीं मानते तो आप महापतित हैं। जगाई मधाई ने जब महाप्रभु का आश्रय ले लिया, डिवोटीज बन गए, हेड शेव कर दिया, 128 माला जप करने लगे, ब्रह्मचारी बन गए। लेकिन फिर उनको प्रायश्चित था। नित्यानंद प्रभु से बोले कि मुझे माफ कर दो प्लीज, अभी बहुत अपराध किए हैं, मैंने माफ कर दिया आपको, आप तो मेरे बेटे। नहीं, फिर क्या प्रायश्चित करें, तो क्या प्रायश्चित बोला, वैष्णव की सेवा करो, घाट बना। तो बस यही हमारे जीवन का लक्ष्य है कि हम वैष्णव की, ब्रजवासियों की सेवा करते रहें, हमेशा मंत्र गाएं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मुझे 15-20 सेकेंड फिर से एक बार परम पूज्य राधानाथ महाराज और श्रील प्रभुपाद के सारे शिष्य और प्रभुपाद से और सब ब्रजवासियों के चरणों में षड्गुण से हमें प्रार्थना करें कि हम इस सेवा को तृणादपि सुनिचन भाव से सेवा कर सकें। बस हमारे एक ही उद्देश्य हो कि वैष्णव को, ब्रजवासियों को प्रसन्न करना और उनकी कृपा को प्राप्त। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय। जय जय श्री राधे। कुशल बिहारी तक आवाज गया, और जोर से बोलिए, जय जय श्री राधे। लास्ट टाइम, जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।